हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एमएस वर्ड की जो इंसर्ट टैब की ऑप्शन है जो रह गई थी पिछली वीडियो में, उन सबको आज हम लोग सीखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेबल डिज़ाइन की सारी ऑप्शंस को पढ़ा दिया था। आज की इस वीडियो में मैं टेबल लेआउट को भी कवर करूंगा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी सैंपल बना रखा है टेबल का। यहाँ पर आएंगे हम लोग, हमारे पास यहाँ ऑप्शन है सिलेक्ट की। तो आप देखोगे जैसे ही मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा सबसे पहले सिलेक्ट सेल, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एक पर्टिकुलर सेल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस सेल के अंदर मुझे कोई भी कलर वगैरह चेंज करना है तो मैं टेबल डिजाइन पे जाकर के शेडिंग में जाकर के उसको चेंज कर सकता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ सिर्फ एक सेल के अंदर कलर चेंज हो गया। अब उसके बाद सिलेक्ट में जाओगे दोबारा तो यहाँ पर है सिलेक्ट कॉलम, तो आप देखोगे पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर सेम आप कलर चेंज करना चाहते हो, बॉर्डर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद है सिलेक्ट रो, तो एक रो सिलेक्ट हो गई। और मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी टेबल सिलेक्ट करना, तो सिलेक्ट टेबल से पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके नीचे यहाँ पर ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइंस। अब इसका काम क्या है, मान लेते हैं मैं टेबल डिजाइन में जाकर के एक सैंपल डिजाइन ले लेता हूँ। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर जो बीच वाली जो डिवीजन की लाइंस थी, जो लाइनों को अलग अलग कर रही थी, वो लाइन दिखाई नहीं दे रही है। तो मैं टेबल लेआउट में आके जैसे ही व्यू ग्रिड लाइन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर ग्रिड लाइन की फॉर्म में जो लाइंस थी वो नजर आ रही है। ठीक है, फिर उसके नीचे है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाऊंगा, यहाँ पर सिर्फ अलाइनमेंट्स का काम होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। तो मैंने सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करके ओके कर दिया। तो आप देखोगे ये जो पूरी टेबल है इस पेज के सेंटर अलाइनमेंट में फिट हो जाएगी। फिर उसके बाद है मैं इस रो की हाइट बड़ी कर देता हूँ, रो की सिलेक्शन ले लेता हूँ। सिलेक्शन लेने के बाद प्रॉपर्टीज में जाना है आपको, यहाँ सेल में। सेल में जाने के बाद जैसे ही मैं सेंटर पे क्लिक करके ओके करूंगा तो आप देखोगे ये सेंटर में अलाइंड हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी ऑप्शन है, इसके अंदर ज़्यादा कोई काम होता नहीं है। अब उसके बाद है ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल से ये पेंसिल आ जाएगी। मान लो मैं एक और रो बनाना चाहता हूँ छोटी, तो आप यहाँ पर भी रो और कॉलम को खुद से बना सकते हो। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड से पहले जैसा कर देता हूँ इसको जैसे पहले था। फिर है इरेजर। इरेजर का मतलब है इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ, तो जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये लाइन इरेज हो जाएगी। या जिस भी लाइन को मैं इरेजर से कवर करूंगा तो वो लाइन रिमूव हो जाएंगी। तो आप देखोगे बीच में से वो जो लाइन थी वो रिमूव हो गई है यहाँ से। तो मैं कंट्रोल जेड करके फिर से पहले जैसा कर देता हूँ इसको। अब उसके बाद इरेजर समझ आ गई होगी आपको। अब ये है डिलीट। डिलीट का मतलब है कि यहाँ पर आपको किसी सेल को डिलीट करना है, रो या कॉलम को डिलीट करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डिलीट में जाना है, डिलीट सेल। तो देखो अगर मैं इस जिस सेल के अंदर 10 लिखा हुआ है इसको डिलीट करूंगा तो या तो ये जो बाकी के सेल है लेफ्ट में शिफ्ट होंगे, ये नीचे वाले जो सेल है ये ऊपर शिफ्ट होंगे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये सेल को हटा करके बाकी को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे यहाँ से एक सेल डिलीट होकर के सारे लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद है डिलीट कॉलम। पूरा इंग्लिश का कॉलम डिलीट हो गया। और डिलीट रो, तो आप देखोगे यहाँ पर भावना के मार्क्स भी चले गए। इतना समझ आ गया। और डिलीट टेबल, तो पूरी की पूरी टेबल ही डिलीट हो गई। तो कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आता हूँ। फिर उसके बाद है इंसर्ट रो। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी जब हम रो और कॉलम बनाते हैं तो गलती से कम या ज़्यादा बना देते हैं। ज़्यादा बनाएंगे तो उनको डिलीट कर लेंगे, कम बनाएंगे तो हम यहाँ से उसको ऐड कर लेंगे। मान लो मुझे सागर से पहले एक बच्चे की एंट्री करनी थी पर मैंने यहाँ जगह छोड़ी, तो जैसे ही मैं इंसर्ट रो अबव पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक रो मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, 5। मेरे को तो 6 सब्जेक्ट बनाने थे। तो मैं यहाँ पर जाकर के इंसर्ट कॉलम राइट करूंगा तो मुझे एक राइट में कॉलम मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट में क्लिक करूंगा तो इस साइन से पहले एक कॉलम मिल जाएगा। इतना समझ आ गया ना आपको। तो इंसर्ट रो अबव से ऊपर रो आ जाएगी, इससे नीचे, इससे कॉलम आ जाएगा लेफ्ट में, और इस वाली ऑप्शन से राइट में कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद है मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल। अब मर्ज सेल का मतलब क्या, मान लो ये जो अभी मैंने कॉलम डाला है इसको सिलेक्शन लेकर के मैं यहाँ पर मर्ज कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं मर्ज करूंगा आप देखोगे बीच में जो रोज की लाइन थी वो डिलीट हो गई। अब ये पूरा एक सेल बन चुका है। अब इसी सेल के अंदर मेरे को अलग से रो और कॉलम बनाने हैं। तो यहाँ स्प्लिट सेल में आइए, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 कॉलम 6 रोज। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप देखो उस खाली स्पेस के अंदर भी मेरे हिसाब से रो और कॉलम इंसर्ट हो गए। ठीक है, ये आपके काम आ सकता है जब आप ऑफिस में हो, कोई टेबल बनानी हो और सेल के अंदर अलग अलग रोज और कॉलम बनानी हो, तो तब काम आ सकता है आपके ये। तो इसको मैं फिर से नॉर्मल कर देता हूँ। अब उसके बाद है बच्चों स्प्लिट टेबल। मैं ये चाहता हूँ कि 10 के बाद से ये जो टेबल है आगे 11 से लेकर 20 तक ये अलग हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ जाऊंगा स्प्लिट टेबल पे तो आप देखोगे ये टेबल दोनों अलग अलग हिस्सों में बट गई है। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई, हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया। अब उसके बाद है ऑटो फिट। पूरी टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर गया ऑटो फिट कंटेंट। तो आप देखोगे यहाँ पर कंटेंट के हिसाब से स्पेसिंग इसने एडजस्ट कर लिया। मतलब जिसमें ज्यादा स्पेस घिरा हुआ है उसका ज्यादा बड़ा साइज है, और जिसमें कम स्पेस है उसका साइज छोटा कर दिया, इसने श्रिंक कर दिया है। फिर इसी में ही ऑप्शन है ऑटो फिट विंडो। जैसे ही क्लिक करोगे
तो इसमें जो डिफॉल्ट विंडो का साइज होता है वो दे देगा ये, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद है हाइट, तो देखो मैं हाइट इंक्रीज कर रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ से विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं, पर आप देखोगे ये जो टेबल का साइज है ये तो अनइवन हो गया, मतलब छोटा बड़ा ऐसा हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि टेबल का जो साइज है हर एक सेल का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद ये है अलाइनमेंट की ऑप्शंस। जैसे यहाँ पर आओगे आप, मिडल अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, तो ये टोटल 9 अलाइनमेंट्स हैं, इनको आप एक बार खुद से भी चेकआउट कर सकते हो। फिर उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन, तो मैं चाहता हूँ इस टेबल की सिलेक्ट करके मैं इसके टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो आप ये देखो, ये हो गया आपका वर्टिकल फॉर्मेट में। फिर से चेंज करना चाहता हूँ तो अब ये रोटेट हो गया क्लॉकवाइज। अब जैसे क्लिक करूंगा तो सीधा हो जाएगा। अब ये टेबल का साइज फिर से बड़ा हो गया, फिर से ऑटो फिट में जाके ऑटो फिट कंटेंट कर दूंगा तो ये साइज टेबल का छोटा हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन समझ आ गया। अब मैं फिर से इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। अब उसके बाद है बच्चों सेल मार्जिन, इसका क्या काम है। तो फिर से टेबल को मैंने सिलेक्ट किया, सेल मार्जिन में गया मैं। सेल मार्जिन में आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउ स्पेस बिटवीन सेल, तो यहाँ पर मैंने 0.05 कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो आप लोग यहाँ देखोगे कि टेबल की यहाँ पर डबल बॉर्डर्स आ गए, मतलब थिकनेस बढ़ गई, और यहाँ पर आप देखोगे इनर लाइनिंग्स और बन गई, ठीक है। बस यही होता है इसके अंदर। और यहाँ पर मार्जिन वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर लूंगा 0.15 सेंटीमीटर, अब आप यहाँ देखोगे ये जो सेल का टॉप का स्पेस है ये इंक्रीज हो गया है, ठीक है। अगर आपको बॉटम का बढ़ाना है तो फिर से सिलेक्शन लो, सेल मार्जिन में जाओ, बॉटम में मैंने ले लिया 0.25 सेंटीमीटर, ओके करूंगा तो आप देखोगे बॉटम से स्पेसिंग बन गई, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब उसके बाद बच्चों सॉर्ट की ऑप्शन है। अब ये सॉर्ट का काम क्या है, तो मान लो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार और इसको मर्ज कर लेता हूँ, तो आप देखोगे एक ही सेल के अंदर ये सारे नंबर्स आ गए। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, सॉर्ट में जाऊंगा, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करूंगा तो देखो नंबर्स जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लग जाएंगे, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। तो सॉर्ट से हम लोग नंबर्स या अल्फाबेट्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद है बच्चों रिपीट हेडर रोज। इसका मतलब क्या होता है, आप देखोगे मैंने ना इस टेबल को कॉपी पेस्ट करके 2 पेज पे कर लिया। अब यहाँ पर हेडिंग्स लिखी हुई हैं, आईडी, स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, पर अगर मैं सेकंड पेज पे देख रहा हूँ तो यहाँ पर हेडिंग्स नहीं है, तो मेरे को बार बार ऊपर आकर देखना पड़ रहा है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, टेबल को सिलेक्ट करके रिपीट हेडर रोज पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही अब नीचे जाऊंगा मैं, ऊपर आप देखोगे हेडर रो जो थी वो यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इसका मतलब ये होता है कि मेरे को अब ये टेबल नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल फॉर्मेट में ये अब लिखना है, मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने सिलेक्शन ली, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया कॉमा पे, ओके। तो आप देखोगे कि टेबल डिलीट हो गई और सारे जो टेक्स्ट थे वो कॉमा की फॉर्मेट में एक साथ आ गए, ठीक है। इतना समझ आ गया। और लास्ट में ये ऑप्शन है फॉर्मूला की। इसका मतलब कि हम यहाँ पर फॉर्मूला भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे को एक राइट में कॉलम चाहिए, तो मैं इंसर्ट कॉलम राइट कर लेता हूँ, एक कॉलम आ जाएगा। मान लेते हैं अब मेरे को यहाँ पर इनके सब्जेक्ट्स का टोटल करना है। तो अब मैं नीचे आ गया, फॉर्मूला में आ गया, और यहाँ पर आपको लिखना है इक्वल्स टू सम लेफ्ट। जैसे ही लिख करके ओके करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जो लेफ्ट साइड है इसका सम आ गया। तो ऐसे ही आप बाकी का भी फॉर्मूला लगा करके आंसर निकाल सकते हो। तो उम्मीद है तुम लोगों को टेबल लेआउट समझ आई होगी। उसके बाद अगली ऑप्शन है पिक्चर की। तो जैसे मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगी मेरे पास, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर। तो मैं पहले दिस डिवाइस में चला जाऊंगा, तो ये मेरे को मेरे पीसी में ले आएगा डाउनलोड्स में। जैसे इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पर एक लोगो आ जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी ऑप्शन थी इसमें। फिर उसके बाद अगली ऑप्शन है पिक्चर में स्टॉक इमेजेस। तो स्टॉक इमेज में जाऊंगा तो कंप्यूटर के अंदर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड जो इमेजेस होंगी वो दिखा देगा मेरे को ये। अब यहाँ से जो मुझे पसंद होगी, जैसे मेरे को ये पसंद आई है तो इंसर्ट करके मैं यहाँ पर उसको डाल सकता हूँ, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन थी ऑनलाइन पिक्चर्स। तो ऑनलाइन पिक्चर पे आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास एक ब्राउजर आ जाएगा, यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को कार की फोटो चाहिए, तो मैं जैसे कार लिख कर एंटर करूंगा तो यहाँ पर जो इमेजेस ऑनलाइन अवेलेबल होगी वो हो जाएगी। एंड देन 2 पिक्चर मेरे को पसंद आई है, मैंने इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पर फोटोज आ गई, ठीक है। इतनी सी बात समझ आ गई। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को ये 3 ऑप्शन सिखा दिए। फिर उसके बाद शेप, आइकन, 3D मॉडल्स, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि इस वीडियो की लेंथ मैं छोटी रखना चाहता हूँ। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो और कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो कि MS वर्ड सीखना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।